नमस्कार। आज हम एक ऐसे असुर की कहानी में उतरने वाले हैं जिसकी ताकत का राज उसकी भुजाओं में नहीं बल्कि उसकी पत्नी की भक्ति में छिपा था। ये कहानी है जलंधर की, अहंकार, शक्ति, प्रेम और आखिर में एक हैरान कर देने वाली नियति की। चलिए इस कहानी को एक बड़े ही दिलचस्प सवाल के साथ शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर एक विलन की सबसे बड़ी ताकत उसकी अपनी हो ही ना। जी हाँ, उसकी पत्नी की भक्ति। यही तो जलंधर की कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है। उसकी जो अजेयता थी वो उसके बाहुबल से नहीं बल्कि उसकी पत्नी वृंदा के अटूट पतिव्रत धर्म से आती थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतना शक्तिशाली असुर आया कहां से। उसकी पैदाइश की कहानी भी उसकी ताकत की तरह ही बिल्कुल अनोखी और नाटकीय है। सब कुछ शुरू हुआ देवराज इंद्र के अहंकार से। उन्होंने भगवान शिव का अपमान किया और बस महादेव का तीसरा नेत्र क्रोध से खुल गया। उससे ऐसी अग्नि निकली जो पूरे ब्रह्मांड को भस्म कर सकती थी। देवताओं की प्रार्थना पर शिव ने उस अग्नि को समुद्र में फेंक दिया और वहीं उस क्रोध की आग और समुद्र के पानी के मिलन से एक अद्भुत शक्ति का जन्म हुआ जिसका नाम पड़ा जलंधर, मतलब जल को धारण करने वाला। लेकिन जलंधर की अपनी ताकत तो थी ही, पर उसकी जो असली अजेय शक्ति थी ना, उसका राज कहीं और छिपा था। वो राज था उसकी पत्नी वृंदा। यहां पतिव्रत धर्म को समझना बहुत जरूरी है। यह सिर्फ एक वचन या प्रॉमिस नहीं है। ये एक पत्नी का अपने पति के लिए पूरा समर्पण है, उसकी निष्ठा है। एक ऐसा आध्यात्मिक सुरक्षा कवच जो वृंदा ने अपने पति के चारों तरफ बना रखा था, और इसी कवच ने जलंधर को अजेय बना दिया था। तो इस कहानी का सार ये है, जब तक वृंदा की निष्ठा, उसका संकल्प बिल्कुल अटूट था, तब तक जलंधर को कोई भी, चाहे वो देवता हो या असुर, हरा नहीं सकता था। उसे हराना नामुमकिन था। और जैसा कि अक्सर ऐसी कहानियों में होता है, असीमित शक्ति अपने साथ विनाशकारी अहंकार लेकर आती है, और जलंधर के साथ भी ठीक यही हुआ। अपनी इस ना हारने वाली शक्ति के नशे में वो चूर हो गया। उसने स्वर्ग पर चढ़ाई की, इंद्र और बाकी देवताओं को हरा दिया, असुरों का सम्राट बन बैठा, यहां तक कि भगवान विष्णु से भी बराबरी की टक्कर ली। उसके दिमाग में बस एक ही बात थी कि अब तीनों लोकों का मालिक वही है। और फिर कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है। नारद मुनि ने उसके अहंकार को और हवा दी, और जलंधर ने वो गलती कर दी जो उसके अंत की शुरुआत बनी। उसने आत्मविश्वास में अंधे होकर महादेव से उनकी ही पत्नी माता पार्वती को मांग लिया। तो अब मंच तैयार हो चुका था। एक तरफ था जलंधर, जिसकी पावर का सोर्स था उसका ईगो, उसके जीतने की भूख, और दूसरी तरफ थे महादेव, जिनकी शक्ति आती थी तपस्या से, धर्म से। ये सिर्फ दो योद्धाओं की लड़ाई नहीं थी, ये दो अलग अलग सोच की, दो विचारधाराओं की टक्कर थी। जब ये साफ हो गया कि जलंधर को सीधी लड़ाई में तो हराया ही नहीं जा सकता, तब देवताओं को एक ऐसा कदम उठाना पड़ा जो आज भी विवादास्पद माना जाता है। एक ऐसा रास्ता जिसने धर्म और अधर्म के बीच की लकीर को काफी धुंधला कर दिया। धर्म को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने एक बहुत ही कठिन फैसला लिया। उन्होंने जलंधर का रूप बनाया और सीधे पहुंच गए वृंदा के पास। वृंदा ने जैसे ही अपने पति को युद्ध से सही सलामत लौटा हुआ देखा, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे लगा उसका पति लौट आया है। इस अनजाने धोखे में उस एक पल में ही उसका पवित्र संकल्प टूट गया। और इधर जैसे ही वृंदा का संकल्प टूटा, उधर हजारों मील दूर युद्ध के मैदान में जलंधर का सुरक्षा कवच पल भर में गायब हो गया। उसकी अजेय शक्ति हमेशा के लिए चली गई। और ठीक उसी लम्हे जब जलंधर कमजोर और असहाय हो चुका था, महादेव ने अपने त्रिशूल से उसका अंत कर दिया। अहंकार का अंजाम हुआ। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। इस धोखे के जो परिणाम हुए वो बहुत गहरे थे, और उन्हीं से जन्म हुआ एक ऐसे पवित्र पौधे का जिसकी पूजा आज हम सब अपने घरों में करते हैं। जब वृंदा को सच का पता चला तो टूटे हुए दिल से उसने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वो पत्थर बन जाएंगे और अपनी पत्नी से बिछड़ने का दुख झेलेंगे। कहा जाता है कि राम अवतार में माता सीता से वियोग इसी श्राप का परिणाम था। इसके बाद वृंदा ने आग में खुद को समर्पित कर दिया, लेकिन उसकी भक्ति इतनी शुद्ध थी कि उसकी राख से एक नए पौधे ने जन्म लिया, तुलसी। वृंदा की भक्ति को हमेशा के लिए सम्मान देने के लिए भगवान विष्णु ने वचन दिया कि वो शालिग्राम पत्थर के रूप में तुलसी को हमेशा अपनी पत्नी मानेंगे,
और यही वजह है कि आज भी भगवान विष्णु को लगने वाला कोई भी भोग तुलसी के पत्ते के बिना अधूरा माना जाता है। तो जलंधर की ये कहानी हमें एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या धर्म की स्थापना के लिए अधर्म का सहारा लेना या छल करना जरूरी है? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग हो।